पंखे से लटकता हुआ मिला एक लड़की का शव। ये घटना है शामली, उत्तर प्रदेश की। शामली के कांदला थाना क्षेत्र में एक लड़की हिना, जिसकी उम्र थी 18 साल, उसकी संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसमें उसका शव पंखे से लटकता हुआ मिला। हिना के पिता एहसान ने पुलिस को बताया कि उनके ही मोहल्ले के एक युवक अकरम ने अपने साथी के साथ मिलकर उनकी 18 वर्षीय लड़की हिना की हत्या की और फिर उसके शव को उन्हीं के घर में पंखे से लटका दिया। पुलिस ने घटनास्थल से हिना की लाश को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और ये दोनों युवक, अकरम और उसका अनजान साथी, अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे। जैसा कि हिना के पिता एहसान ने पुलिस को बताया था कि किसी ने उसका गला दबाया, फिर उसको पंखे से लटकाया होगा, क्योंकि किसी जिंदा लड़की को इस तरह कोई दो युवक पंखे से लटका दें, ये संभव तो है नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मरने से पहले या फंदे पे लटकाने से पहले हिना का गला दबाकर उसकी हत्या की जा चुकी थी। इस बीच हिना के पिता एहसान दौड़ते हुए बेतहाशा पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी 18 वर्षीय लड़की का शव उन्हीं के घर में पंखे से लटका हुआ। पुलिस तुरंत उनके साथ आई, शव को उतारा गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दौरान एहसान ने बताया कि उन्हें शक है उन्हीं के मोहल्ले के एक लड़के अकरम पर, शायद उसने किसी के साथ मिलकर मेरी बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाया है। काफी मशक्कत के बाद यह अकरम पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन उसका अनजान दोस्त अभी भी नदारद था। पूछताछ में अकरम ने पुलिस को यह बताया कि हाँ, मैं हिना को अच्छी तरह से पहचानता था, हमारी बातचीत भी होती थी, लेकिन मैंने उसका कत्ल बिल्कुल नहीं किया है। पुलिस ने इतने दिन गायब होने का कारण पूछा तो अकरम ने बताया क्योंकि हिना और अकरम दोनों आपस में बात किया करते थे। ये बात हिना के पिता एहसान को पसंद नहीं, तो वो डर गया कि कहीं इस मौत का इल्ज़ाम अकरम के सर ना आ जाए, इस वजह से वो कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला गया था। लेकिन उसने ये भी बताया कि हिना अपने माता पिता के व्यवहार से बहुत परेशान थी, तो हो सकता है तंग आकर हिना ने खुदकुशी कर ली हो। इस बीच आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को और भी पेचीदा कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि हिना की मौत फांसी पर लटकने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसको पहले गला घोंट के मारा गया, उसके बाद उसके शव को पंखे से लटका दिया गया। अब पुलिस के पास जांच के लिए बहुत कुछ था, इसलिए पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। जो केस अब तक एक आत्महत्या का केस लग रहा था, वो आत्महत्या ना होकर इसमें खून की संभावना दिखाई दे रही थी और पुलिस को शक हिना के पिता एहसान पर भी। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। अकरम, जो पहले से पुलिस की हिरासत में था, फॉरेंसिक टीम ने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए। इस बीच हिना के पिता एहसान से पूछताछ हुई। एहसान ने पुलिस को बताया कि उसकी जो पहली पत्नी थी, यानी हिना की माँ, वो 2020 में मर चुकी थी और 2021 में उन्होंने गुफराना नाम की एक औरत से निकाह किया, जिससे 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अब फॉरेंसिक टीम ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। अकरम, जो पुलिस हिरासत में था, उसे फॉरेंसिक द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। क्योंकि घटना वाले दिन अकरम उस घर में गया ही नहीं था। अब पुलिस का शक हिना के पिता एहसान की तरफ गया। एहसान को दोबारा बातचीत करने के लिए बुलाने के लिए जब पुलिस उसके घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। एहसान अपनी बीवी और दोनों बच्चों को लेकर कहीं चला गया था। शायद फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में उसे कहीं से भनक लग गई थी। थोड़ी तफ्तीश करने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि एहसान अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कैराना में छुपा हुआ है। हिना का अपना परिवार अब शक के दायरे में था।
इस कत्ल की जांच कर रही पुलिस ने हिना के माता पिता को ही अपने राडार में ले लिया। शुरुआत में जो खुदकुशी का मामला बताया जा रहा था, अब ये खुदकुशी का मामला ना होकर इसमें कत्ल का केस दिखाई देने लगा था और पुलिस ने इतने सबूत जुटा लिए कि एहसान और गुफराना को हिरासत में लिया जा सके। पुलिस ने एहसान की तलाश तेज की। कुछ तफ्तीश के बाद पुलिस को जानकारी मिल गई कि एहसान अपनी पत्नी गुफराना को लेकर कैराना में अपने एक रिश्तेदार के घर पे छुपा है, जहां से हरियाणा या पंजाब भागने की फिराक में है। कांडला पुलिस ने कैराना से एहसान को उसकी पत्नी समेत हिरासत में लिया। पूछताछ में एहसान ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी गुफराना को शक था कि हिना एक स्थानीय युवक से बातचीत करती। उसे लगता था कि दोनों के बीच में संबंध है, जिससे परिवार की बदनामी हो रही है, जिसके चलते ही एहसान और गुफराना ने इस हत्या का षड्यंत्र रचा। घटना वाले दिन एहसान ने अपने दोनों बेटों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि घर में कोई और गवाह ना रहे। फिर शुरू हुआ हैवानियत का खेल, जिसमें गुफराना ने हिना के दोनों पैरों को अच्छी तरीके से पकड़ लिया और एहसान ने दुपट्टे के साथ हिना का गला घोंटने की कोशिश शुरू कर दी। फिर अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाकर हिना की हत्या कर दी। मौत की पुष्टि हो जाने के बाद उसके शव को पंखे से लटका दिया ताकि ये मामला आत्महत्या जैसा दिखाई दे। उत्तर प्रदेश के शामली के कांडला थाना क्षेत्र में हुआ ये षड्यंत्र ये इशारा करता है ऑनर किलिंग की ओर, क्योंकि माँ बाप को ये शक था कि उनकी 18 साल की बेटी किसी अनजान पुरुष के संपर्क में है। जिससे घर की इज्जत को दाग लग रहा है। बस इसी झूठी शान के लिए उन्होंने अपनी मासूम 18 साल की बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर इस वारदात के बाद एहसान ने रचा एक और षड्यंत्र। उसने अपनी पत्नी गुफराना को कहीं बाहर भेज दिया और पुलिस से जाकर ये कहा कि उसके पड़ोसी अकरम ने अपने एक अनजान साथी के साथ मिलकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। घटनास्थल पर मिले साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच ने हिना के पिता एहसान की कहानी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। पुलिस ने मात्र 23 दिन में इस केस का उद्भेदन कर दिया था। आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, उस पर ट्रायल चल रहा है। हो सकता है इस केस में आगे नए नए खुलासे हों, लेकिन सगे पिता और सौतेली माँ का हैवानियत का खेल है तो शर्मसार करने वाला। ये ऑनर किलिंग जैसी घटना है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली। हम अपनी झूठी शान के लिए किसी अपने की ही जान ले लेते हैं। आज के षड्यंत्र के एपिसोड में बस इतना ही। मैं पूरी टीम की तरफ से आपसे आज्ञा लेता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको जुर्म की ऐसी कहानियाँ जो खोलती हैं नए नए षड्यंत्र के राज। जय हिंद।